दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल कर 27 साल के बाद राजधानी की सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा और वह सिर्फ 22 सीटों पर ही सिमट गई। इस चुनाव के नतीजों में खासतौर पर उन सीटों पर नजर रही जहां 2020 में दंगे हुए थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी और बीजेपी को 3-3 सीटों पर जीत मिली। 2020 में हुए दंगों की चपेट में सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुरी, मुस्तफाबाद और करावल नगर क्षेत्र आए। इस बार के चुनाव में सीलमपुर, बाबरपुर और गोकलपुरी सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि गोंडा, मुस्तफाबाद और करावल नगर में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। दूसरी ओर सीलमपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी जुबैर अहमद ने भाजपा के अनिल कुमार शर्मा को 42,477 वोटों से हराया। बाबरपुर सीट से गोपाल राय ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। वहीं गोकलपुरी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार ने जीत दर्ज की। नतीजों के मुताबिक गोंडा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अजय महावर ने 26,058 वोटों से जीत हासिल की, जबकि करावल नगर सीट पर भाजपा के कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को 23,355 वोटों से हरा दिया। मुस्तफाबाद सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही, जहां बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने 17,578 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदिल खान को 67,637 वोट मिले, जबकि AIMIM के ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं, उन्हें 33,474 वोटों के साथ वे तीसरे स्थान पर रहे। पूरे चुनाव में बीजेपी ने इस बार उम्मीद से ज्यादा बढ़कर प्रदर्शन किया। बीजेपी को दिल्ली में 48 सीटों पर जीत हासिल हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों तक ही सिमट कर रह गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की 6 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन मुस्तफाबाद जैसी सीटों पर बीजेपी की जीत से यह साफ हो गया है कि जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। इस धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी के नेता मीडिया के सामने आकर कई तरह की बातें कर रहे हैं। सुनिए किसने क्या कहा। दिल्ली की जनता ने मतदान द्वारा दी है। ये मतदान ने दिल्ली ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ मुक्ति मिली है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जी कल घोषणा की थी कि लुट का पैसा खजाने च आएगा, मेरा स्वागत करना। दिल्ली ਨੂੰ गजनी, गोरी, अबदाली वांगू लुटन वाली आपदा ते कापदा दे लोगों ਨੂੰ लुट का हिसाब देना पड़ेगा और लुट का पैसा गरीबों के काम से खजाने से जमा होना चाहिए और दोषी व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस लगातार 6 बार चुनाव दिल्ली में हारी। कांग्रेस पर जीबी दिल्ली की जनता ने अद्धा दर्जन चुनाव च कांग्रेस ਨੂੰ पहले ही करारी हार दी। कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही। जनता जनार्दन रब है। जनता ने फैसले कर लिया कि नुसिखिए, नलायक, नाकामयाब देश नूं और देश दे अंदर और देश दे बाहर बदनाम करने वाले लोगों नूं कठोर सजा देनी है। इस पीछे कांग्रेस पार्टी शून्य तो ऊपर उभर नहीं रही। दिल्ली की जनता ने षड्यंत्र बुद्धि ते मूर्ख बुद्धि दोनों नूं सजा दी। पंजाब की राजनीति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? पहुंच चुके हैं केजरीवाल की षड्यंत्रकारी, भ्रम पैदा करने वाली, झूठ बोलने वाली, वादा खिलाफी की जिहड़ी आइडियोलॉजी है, पूरे देश के अंदर इहदा अध्याय समाप्त हो चुका। पंजाब की तरह दिल्ली दोनों ने इन्हां पार्टियां दा लुट नूं अपनी अखां नाल देखिया। हुण पंजाब भी दिल्ली की राह ते चल के आपदा ते कापदा तो मुक्ति का रस्ता लभ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप च सबका साथ सबका विकास की सरकार पंजाब च भी बनेगी। और सब नाल वड्डी गल मैं समझना कि पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय नूं, दफ्तर नूं दिल्ली की आपदा पार्टी के नजायज लीडरां के कब्जे तो भी मुक्ति मिलने वाली। कांग्रेस के लीडर्स कह रहे हैं 2024 च भी इंडी गठबंधन बना के दिल्ली च इलैक्शन लड़िया सी। आपदा कापदा दोनों ने मिलकर चुनाव लड़िया। हुण भी नूरा कुश्ती खेल ली सी। दिल्ली की जनता ने उदों भी नकारिया सी, अज भी नकारिया। हुण दिल्ली की जनता, देश की जनता, देश नूं बदनाम करने वाले अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये सोच लैके काम करने वाले भारत विरोधी सोच वाले लगातार नकार रही हो। मिल के आन, अलग आन, जनता इन्हों बर्दाश्त नहीं कर रही।
लगातार सजा दे रही है। इंडिया अलायंस का क्या लुट खसुट करने वाले का एक गिरोह है। अपने युवराज ते युवरानियां नू एडजस्ट करन दा प्लेटफार्म है। देश की जनता नकारात्मक राजनीति करने वाले नू लगातार पछाड़ रही है और इंडी गठबंधन उन भानुमति दे कुंबे की तरह बिखर जाएगा। सर, आपको एमएचए से फोन आया है मुख्यमंत्री के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे कोई फोन नहीं आया, ये गलत खबर है। मुझे अभी तक कोई फोन नहीं आया। पार्टी अगर कोई जिम्मेदारी देती है तो कैसे निभाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से मेरे 25 सालों का अनुभव है। अनुभव के अनुसार काम करने की क्षमता को देखते हुए काम करने पर मैं विश्वास रखता हूँ। काम करके मैं दिखाऊंगा। दिल्ली के लिए जिस प्रकार से मुझे जनादेश मेरी क्षेत्र की जनता ने दिया है, निश्चित रूप से मैं खरा उतरूंगा। सर, एक बयान था, अगर मैं जीतूंगा तो मुस्तफाबाद का नाम चेंज करके शिवपुरी कर दूंगा। हाँ, ये सही है। मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव बिहार भी हो सकता है। लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पर कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे हैं। जहां हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहां रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव बिहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए। ये मैं करूंगा। सर, बात कीजिए, आप पहले करावल नगर थे, आपको मुस्तफा दिया, कितना डेवलपमेंट, अभी काफी सारा यहाँ पर काम करना बाकी है मुस्तफाबाद के अंदर। हाँ, निश्चित रूप से डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। जहाँ पीने का पानी नहीं हो, सड़कें नहीं हो, स्कूल नहीं हो, पार्क नहीं हो, आने जाने की कोई सुविधा नहीं हो, तो ये हर काम को मैं करने का प्रयास करूंगा। और मेरा पहला लक्ष्य होगा, जिस दिन मैं ओथ ले लूंगा, तो निश्चित रूप से पेरीफेरल लाइन के लिए मैं दिल्ली के गवर्नर साहब से अनुरोध करूंगा, जो आपके बड़े बड़े नाले हैं, इन नालों को सीमित करके, छोटा करके 8 फीट या 10 फीट करके, मान लिया बाकी जो है लैंड है उस पर रोड क्यों नहीं बन सकती है। रोड बनाएंगे, पेरीफेरल रोड तैयार करेंगे या उनको पार्कों में तब्दील करेंगे। ये मैं जरूर करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अगर पार्टी आपको मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या काम करेगी दिल्ली के अंदर? नहीं, दिल्ली की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे बड़ा है रोजगार। यहाँ आज तक 1993 से 1998 तक मेरी सरकार थी, चाहे वो बवाना के अंदर हो, नरेला के अंदर हो, कहीं और हो, हमने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लैंड एक्वायर करना, लैंड की व्यवस्था करके यहाँ इंडस्ट्रीज को बसाना, गरीबों के लिए रोजी रोटी रोजगार देना, ये हमारा लक्ष्य है। और दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था, जब बिजली हो, पानी हो, सड़कों का बुरा हाल हो, बहुत सी समस्याएं होंगी जो निश्चित रूप से सामने आकर के खड़ी होंगी, ऐसा मेरा मानना है।